नमस्कार, बीडीवी न्यूज के इस बुलेटिन में आपके साथ मैं हूं स्वाति। शहर से जुड़ी खबरों को देखेंगे विस्तार से, लेकिन सबसे पहले एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। संस्कारधानी में चारों ओर मची हनुमान जन्मोत्सव की धूम। हनुमान मंदिरों में लगी भक्तों की कतारें। हनुमान जन्मोत्सव पर मंदिरों में विशेष पूजन के साथ हुए विविध धार्मिक अनुष्ठान। और हनुमान जन्मोत्सव पर महिलाओं का अनूठा प्रदर्शन। आधारताल में शराब की दुकान बंद कराने महिलाओं ने शराब दुकान के पास किया सुंदरकांड का पाठ। हनुमान जी से शासन प्रशासन को सद्बुद्धि देने की प्रार्थना। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के भक्त पवन पुत्र हनुमान जी का जन्मोत्सव संस्कारधानी में भक्ति भाव के साथ मनाया जा रहा है। संस्कारधानी के सभी हनुमान मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है। भक्त हनुमान जी का दर्शन और पूजन अर्चन कर पुण्य लाभ अर्जित कर रहे हैं। मंदिरों में भक्तों की कतारें लगी हैं। मंदिरों में भगवान का विशेष पूजन अर्चन और विविध धार्मिक अनुष्ठानों का क्रम सुबह से ही जारी है। चैत्र मास शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि पर राम भक्त हनुमान जी के प्राकट्य का उत्सव धूमधाम और पूरे भक्ति भाव से मनाया जा रहा है। संस्कारधानी के सभी हनुमान मंदिरों में सुबह से ही भक्त कतारें नजर आ रही हैं। श्रद्धालु विधि विधान से हनुमान जी का पूजन और दर्शन कर पुण्य लाभ कर रहे हैं। जीसीएफ स्थित पाड़ बाबा मंदिर में भी हनुमान जन्मोत्सव का पर्व पूरे भक्ति भाव से मनाया गया। मंदिर में पाड़ बाबा के दर्शनों के लिए भक्तों का तांता लगा हुआ है। हनुमान जयंती के अवसर पर पाड़ बाबा मंदिर में भगवान का विशेष पूजन अर्चन किया गया। श्रद्धालुओं ने पूरे श्रद्धा भाव से भगवान के दर्शन पूजन किया। हनुमान जन्मोत्सव है। हम लोग के हनुमान जी महाराज का चैत्र पूर्णिमा को दिन जन्मोत्सव मनाया जाता है। आज जो पूरे भारत में बड़े हर्ष उल्लास से साथ मनाया जा रहा। पाट बाबा महाराज जी का भी जन्मोत्सव हम लोग ने सवेरे 4 बजे से लेकर 6 बजे जन्माष्टमी और भी भजन पूजन दिन भर कार्यक्रम चलेंगे। सुंदरकांड का पाठ होगा। शहनाई वादक विदेश से लोग आ रहे हैं। शहनाई के ढोलक देने वाले और भी लोग आ रहे हैं। पाट बाबा का क्या महत्व? पाट बाबा हनुमान जी का नाम है। पाट बाबा हे भारत परवर सरथ जुतो घृतो श्री पार्थे केतन कराल विशाल मूर्ति उच्च घन घटा विकटाटहास श्री कृष्ण पक्ष वर्णम शरणम ममास्तु। भगवान कृष्ण अर्जुन के रथ के सारथी बने हुए थे। उस रथ के ऊपर महावीरी ध्वज पट मतलब कपड़े के ऊपर निवास करके अर्जुन रथ की रक्षा की थी हनुमान जी ने। उस समय उनका नाम पट बाबा पड़ा। काफी प्राचीन मंदिर है। हनुमान जी की प्रतिमा मिट्टी की निकली थी आगे कक्षा को उसके आगे भी स्थापना की। उसके बाद यहाँ पर पूजा पाठ हुआ। 1993 में मूर्ति की स्थापना की गई है। सभी भक्तों की मनोकामना पूरी होती है। सभी आय निर्माणियों से हम लोग OFL ट्रेनिंग के लिए आए हैं। सभी वाहन चालक हैं। यह हमारी 15 दिन की ट्रेनिंग है। और आज जो हनुमान जयंती के उपलक्ष्य में हम लोग पाड़ बाबा मंदिर प्रबंधन में आज दर्शन के लिए हाजिर हुए हैं। हनुमान जयंती के उपलक्ष्य में मैं 2 शब्द कहना चाहता हूँ कि जिस तरह हनुमान जी ने इमरजेंसी के लिए पहाड़ उठा के लाया था, उसी तरह हम लोग जो गोला बारूद रहता है और जो भी देश में हम लोग को जितने भी डेपोस है, फैक्ट्री, एमिनेशन फैक्ट्री और भारतीय जो डेपो है, वहाँ पे हम लोग जितने भी सब ड्राइवर्स है जो इमरजेंसी के वक्त और हर रोज़ बड़े से बड़ा एमिनेशन, गोला बारूद ये सब पहुँचाने का काम करते हैं। और हम लोग देश सेवा कर रहे हैं और उसी उपलक्ष्य में हम लोग यहाँ पर आए। और आप सब लोग को आज के दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। पाट बाबा के यहाँ पर हम लोग विजिट के लिए आए हैं और हम लोग सभी को यहाँ पर हार्दिक शुभेच्छा देते हैं हनुमान जयंती की। वहीं हनुमान जन्मोत्सव के अवसर पर ग्वारीघाट मंदिर में भी श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। गर्भगृह में विराजमान बाल हनुमान जी के दर्शनों के लिए भक्तों का तांता लगा रहा। वर्ष में एक बार हनुमान जन्मोत्सव के अवसर पर बाल हनुमान जी की प्रतिमा को श्रद्धालुओं के दर्शनों के लिए गर्भगृह से बाहर लाया जाता है। इसके साथ ही मंदिर में नारियलों का हवन और विशाल भंडारे का आयोजन हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल होते हैं। और स्वामी जी की जीवनी लिखने वाले हैं। आज सवेरे से यहाँ आरती वाले हनुमान जी महाराज एवं बाल हनुमान जी के दर्शन के लिए अनुशासन में सभी लोग आ रहे हैं। सबका हार्दिक आज भगवान हनुमान जी महाराज के जन्मोत्सव के पावन पर्व पर प्रातः 5 बजे से ही यहाँ भक्तों का तांता लगा हुआ है।
यहाँ मंदिर की परंपरा के अनुसार भगवान का वह दिव्य विग्रह जो वर्ष में एक बार मंदिर के गर्भगृह से बाहर निकाला जाता है, उस पवित्र मूर्ति को ठीक 7:30 बजे इस मंच पर प्रतिष्ठापित किया गया। वैदिक विधान से षोडशोपचार पद्धति के साथ भगवान का एक बृहद अभिषेक यहाँ संपन्न हुआ। उसके उपरांत सभी भक्तगण जो है कतारबद्ध होकर के भगवान का स्वयं अपने हाथों से दर्शन पूजन अभिषेक कर रहे हैं। महिलाओं को भी आज के दिन इस पावन विग्रह के स्पर्श की पूर्ण छूट रहती है और किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होता। इसके उपरांत लगभग 1.5 लाख नारियलों का जो है हवन किया जाएगा। विशाल भंडारे की व्यवस्था की गई है। ग्वारी घाट और सिद्ध हनुमान लला मंदिर तथा खारी घाट हनुमान लला मंदिर में नगर निगम की व्यापक व्यवस्थाएं लगातार की गई हैं और सुबह से लेकर रात्रि 12 बजे तक पूरी व्यवस्थाएं यहां पर हैं। चाक चौबंद हैं, शौचालय की सफाई लगातार जारी है और कचरे जालियां रखी हुई हैं और हमारे कर्मचारी निरंतर यहां पर लगातार काम कर रहे हैं। मैं सभी भक्तों से निवेदन करूंगा कि इस परिसर को स्वच्छ रखें और भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करें। हनुमान जन्मोत्सव पर रामलला मंदिर आए हैं और यहाँ पर प्रशासनिक व्यवस्थाएं बहुत अच्छी है और हमारे नगर निगम के द्वारा भी 3 शिफ्टों में काम लगाया गया है, जिसमें निरंतर सफाई व्यवस्था जारी है। मेरा नाम मोनिका तुमराम है, मैं नगर निगम से मुख्य स्वास्थ्य निरीक्षक। श्री रामलला भगवान जो कि वर्ष में एक बार गर्भगृह से निकलते हैं, बाल रूपी हनुमान जी के आज यहाँ रामलला मंदिर में दर्शन होंगे और लाखों श्रद्धालु यहाँ पर आज दर्शन करेंगे, भंडारे का प्रसाद ग्रहण करेंगे। आज रामलला जी के मंदिर आने का अवसर मिला और अभिषेक में शामिल होने का अवसर मिला। हर कोई बहुत अभिभूत थे और क्या आनंद है। इस शुभ दिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। वहीं खारी घाट में स्थित प्राचीन दक्षिणमुखी हनुमान मंदिर में भी हनुमान जन्मोत्सव की धूम नजर आई। मंदिर में सुबह से ही श्रद्धालु हनुमान जी का दर्शन और पूजन करने पहुंचे। श्रद्धालुओं ने बताया कि रेवा तट किनारे दक्षिणमुखी हनुमान जी का मंदिर अति प्राचीन है। यहाँ भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। हनुमान जन्मोत्सव के अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु हनुमान जी का दर्शन और पूजन कर पुण्य लाभ अर्जित करते हैं। ये दक्षिणमुखी हनुमान मंदिर है खारी घाट में। यहाँ पर जो मूर्ति है ये विराजमान है, यहाँ से उठी नहीं मूर्ति, ये यहीं विराजमान कर दी गई है। बैलगाड़ी में लेके आ रहे थे, बताते हैं पूर्वज लोग कि बैलगाड़ी में ला रहे थे इनको, यहाँ हिली नहीं जी, उनको यहाँ विराजमान कर दिया। सिद्ध मंदिर है ये, यहाँ पर दर्शन लाभ से बहुत पुण्य मिलता है। जो इच्छा पूरी हो करना हो यहाँ के दर्शन करें। प्राचीन काल मंदिर है, सिद्धपीठ मंदिर है, ये दक्षिण मुखी है, माँ नर्मदा के किनारे पर प्राचीन काल है। जो भी यहाँ पर आता भक्त लोग उनकी इच्छाएं पूरी होती। जैसे किसी को दवा नहीं लगती तो यहाँ का प्रसाद ले जाए और उस मरीज को खिला दे तो वो सही हो जाता है। ये आज चैत्र की पूर्णिमा है और हनुमान जी महाराज का जन्मोत्सव है और आप देख रहे हैं कि इतनी भीड़ में इसका बहुत महत्व होता है, उनके जन्म का बहुत महत्व होता है। और आप जो मंदिर देख रहे हैं और ये बहुत दुर्लभ प्रतिमा है, ऐसी प्रतिमा कहीं देखने को नहीं मिलती है। इसके बारे में तो कहा जाता, हमारे पूर्वज भी कहते थे कि ये हजारों वर्ष पुराना है, परंतु अभी तक कोई बता नहीं पाया। यहाँ कहा जाता है कि यहाँ एक टीला था, उस टीले में जब ये टीला लेवल करने लगे तब ये प्रकट हुए थे। तब से इनकी यहीं पर स्थापना कर दी गई, यहीं व्यवस्था कर दी गई और विधिवत उनकी पूजन अर्चन करते हैं। इसी तरह गोरखपुर स्थित अनगढ़ महावीर मंदिर में भी हनुमान जन्मोत्सव पर्व पर श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। श्रद्धालुओं ने अनगढ़ महावीर मंदिर में भगवान के दर्शन किए और धर्म लाभ अर्जित किया। मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ नजर आई। स्वयं सिद्ध श्री अनगढ़ महावीर हनुमान मंदिर जो विगत कई वर्षों से
हजारों वर्षों से यहाँ पर पूजा अर्चना होती आ रही है भगवान हनुमान जी की। आज हनुमान जन्मोत्सव पर सभी श्रद्धालुगण भगवान जन्मोत्सव का कार्यक्रम समारोह मना रहे हैं। श्रद्धापूर्वक सभी यहाँ पे अपना शीश नमन करते हैं और भगवान अणगा महावीर स्वामी उनकी सारी मुरादें पूरी करते हैं। महावीर मंदिर में भीड़ ज़्यादा लगती है, उनकी आस्था ज़्यादा है। यहाँ धर्म लोग ज़्यादा आते हैं, पूजा पाठ में ज़्यादा करते हैं धर्म की आस्था, और इनके हम मानता है जो कुछ मनोकामना करते हैं पूरी होती है। पंचायत प्राचीन मंदिर है और बहुत पुराना मंदिर है, यहाँ बहुत पुराना मंदिर है। जो कुछ आदमी चाहता है कि हमारा मनोकामना पूरा हो जाए, सब पूरा हो जाता है। इसका कुछ महत्व है, बहुत महत्व इनका, बहुत शक्ति है, अपार शक्ति। आज इनका जन्मदिन है, आज इसको जैसे आदमी जो है जो मानते हैं पूरी मानता पूरी। अनगढ़ महावीर मंदिर है, ये बहुत प्राचीन मंदिर है। बहुत अच्छा, लोग बहुत आते हैं यहाँ पर, बहुत भीड़ रहती है यहाँ पर। जो मनोकामना पूर्ण होती है सबको। वहीं काजवाड़ चुंगी चौकी स्थित हनुमान मंदिर में भी हनुमान जन्मोत्सव पर्व पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। श्रद्धालुओं ने भगवान के दर्शनों और पूजन का लाभ लिया। मंदिर में सुबह से भक्तों का तांता लगा रहा। प्राचीन मंदिर है, ऐतिहासिक और बहुत सिद्ध स्थान है। दक्षिण मुखी मंदिर है, बहुत भीड़ लगती। सुबह से ही पूजन पाठ का कार्यक्रम हुआ है और हवन पूजन आरती, शाम को भंडारा, हवन आरती और विशेष सभी को भगवान की कृपा से इसका विशेष फल मिलता है। हाईकोर्ट परिसर स्थित हनुमान मंदिर में श्रद्धालुओं ने विधि विधान से हनुमान जी का पूजन किया और उन्हें भोग अर्पित किया। जय बजरंग, जय हनुमान जी, जय बजरंग, जय हनुमान। ये हाईकोर्ट हनुमान मंदिर 250 वर्ष से हमारे पुश्तें सेवा करते आ रही हैं और मंदिर हनुमान जी की मूर्ति का ये जानकारी नहीं कब कितनी पुरानी है। ये स्वयं मूर्ति हैं जो भूमि से निकले हुए हैं और हमारे दादाजी के नाना जी इनकी सेवा करते रहे और ये अंग्रेज़ों के शासन से राजा गोकुल दास जी के समय से ही यहाँ पे सेवा चलती आ रही है। और हनुमान जयंती के उपलक्ष्य में हम यह कामना करते हैं कि समस्त भारत हमारे प्रत्येक समाज को भगवान हनुमान अपनी कृपा बरसाएं। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहूँ गुरुदेव की नाई, और जो सद्वार पाठ करके छूट आई बंद महासुख हुई। इधर धारताल स्थित प्राचीन हनुमान मंदिर में श्रद्धालुओं ने आतिशबाजी की और रात 12 बजते ही मंदिर में हनुमान जी का प्राकट्य उत्सव धूमधाम से मनाया। मंदिर में आकर्षक साज सज्जा भी की गई। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत पीरा। श्री राम भक्त हनुमान जी का नाम है ही इतना पुनीत कि उसके स्मरण करने से तमाम कष्ट और रोग मिट जाते हैं। इसी मान्यता के चलते सभी धर्म और पंथ के लोग पवन सुत की आराधना करते हैं। संस्कारधानी में आयोजित एक भंडारा तो कौमी एकता की मिसाल बन गया, जिसमें मुस्लिम धर्मावलंबी शरबत बांटते दिखाई दिए। हनुमान जयंती के अनुपम बेला में जबलपुर के इनकम टैक्स चौराहे पर आयोजित भंडारा कौमी एकता की मिसाल बन गया। इस भंडारे में सेवादार के रूप में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब शामिल रहे। आसपास के दुकानदारों और भंडारे में मुस्लिम धर्मावलंबी भी शरबत बांटते देखे गए। ये आज का कार्यक्रम हनुमान जयंती का जो है, हमारे भाई सौरभ नाटी शर्मा जी एवं उनके दिया जी और तमाम यहाँ के नेपियर टाउन के जो रहवासी हैं, उन्होंने बड़ी धूमधाम से मनाया। और ये एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें सभी धर्म के लोग, मुस्लिम, क्रिश्चियन और हिंदू तो है ही है, बाकी सारे ही धर्म के लोगों ने अपनी उपस्थिति देकर इसको यानी हिंदू मुस्लिम एकता की एक मिसाल कायम कर दिया। इनकम टैक्स चौराहे पर स्थित हनुमान मंदिर में दिन भर भक्तों की भीड़ लगी रही। वहीं भंडारे में शामिल होकर हजारों लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया। हनुमान जन्मोत्सव पर्व पर संस्कारधानी के ग्रामीण इलाकों में भी विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। बरेला धनपुरी में स्थित दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर में विविध धार्मिक अनुष्ठान हुए। इस अवसर पर श्रद्धालुओं ने वाहन रैली निकाली और हनुमान जी के जयकारों के साथ ग्रामीण क्षेत्र में भ्रमण किया। रैली का समापन मंदिर में हुआ।
श्री राम भक्त पवन पुत्र हनुमान जी के प्रकटोत्सव के उपलक्ष्य में ग्रामीण क्षेत्रों में भी विभिन्न धार्मिक कार्यक्रम हुए। बरेला धनपुरी में दक्षिण मुखी श्री हनुमान मंदिर में हनुमान जी के पूजन के बाद श्रद्धालुओं ने भव्य वाहन रैली निकाली, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। श्रद्धालुओं ने हनुमान जी के जयकारे लगाए और धर्म लाभ लिया। रैली ग्रामीण क्षेत्रों का भ्रमण करने के बाद वापस मंदिर प्रांगण में ही समाप्त हुई। समग्र शिक्षा अभियान का बेहतर क्रियान्वयन के लिए प्राथमिक स्कूल के शिक्षकों के बाद अब मॉनिटर्स को भी टैबलेट प्रदान करने की तैयारी है। जिला शिक्षा केंद्र ने बीआरसी, बीएसी, सीएसी और प्रोग्रामरों को टैबलेट देने के लिए 180 टैबलेट खरीदे हैं। समग्र शिक्षा अभियान के तहत टीचर्स रिसोर्स पैकेज के जरिए जिले के करीब 3000 प्राथमिक शिक्षकों को टैबलेट के लिए 10,000 रुपयों का अनुदान दिया जा चुका है। अब स्टार योजना के तहत मॉनिटर्स को टैबलेट दिए जाने की तैयारी है। इसके लिए जिला शिक्षा केंद्र ने 180 टैबलेट खरीदे हैं, जिन्हें जल्द वितरित किया जाएगा। समग्र शिक्षा अभियान में के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए और हमारे पास स्टार योजना के अंतर्गत जितने भी मॉनिटर्स हैं हमारे, उनको टैबलेट की सुविधा दी जा रही है, जिसमें हमने विगत सत्र में अभी 31 मार्च को सभी के लिए टैबलेट जो है वो जिला शिक्षा केंद्र के द्वारा क्रय किए गए हैं। इसमें समस्त बीआरसी, हमारे बीएससी, सीएससी, एमआरसी और एपीसीआईटी प्रोग्रामर्स, इनके लिए एक टैबलेट जो है वो दिया गया है, जिसके माध्यम में वो जो शिक्षा विभाग के जितने भी ऐप चलते हैं उसमें वो डालकर जल्दी से जल्दी हमको फील्ड से जानकारी जो है प्राप्त होगी। साथ ही हमने जेडी साहब और डीओ साहब और डीपीसी सर के पास भी है, जैसे इन लोग मॉनिटरिंग के लिए जाते हैं तो शाला दर्पण में कोई भी हमको उनको मॉनिटरिंग करनी रहती है, तो उसके लिए ये टैब जो है काफ़ी कारगर साबित होंगे। कितने करीब दिए यार? ये जिले में अभी 180 टैबलेट जो हैं ये जिला शिक्षा केंद्र से दिए गए हैं, और इसके अतिरिक्त प्रत्येक प्राथमिक शिक्षक को अपने के लिए 10,000 रुपये जो है वो टैबलेट खरीदने के लिए दिया गया है, जिसमें लगभग हमारे 3000 शिक्षक के द्वारा विगत सत्र में टैबलेट जो है वो क्रय कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि शाला दर्पण सहित शिक्षा विभाग के तमाम ऐप का कार्य इसी टैबलेट पर होगा। प्रत्येक जानकारी इस पर अपलोड करना जरूरी होगा ताकि सरकार तक सही जानकारी पहुंच सके। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिनियम के तहत जबलपुर जिले में अब तक 1000 बच्चों को निजी स्कूलों में दाखिला दिलाया जा चुका है। दूसरे चरण की प्रवेश प्रक्रिया 13 अप्रैल से प्रारंभ होगी। अधिकारियों का कहना है कि आवेदन करने वाले प्रत्येक बच्चे को एडमिशन दिलाने की कोशिश की जाएगी। कमजोर एवं वंचित वर्ग के बच्चों को गैर अनुदान प्राप्त निजी प्रवेश दिलाने के लिए सरकार द्वारा निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिनियम के तहत प्रक्रिया संचालित की जा रही है। जबलपुर जिले में करीब 7000 सीटें रिक्त हैं। प्रथम चरण की लॉटरी खुल चुकी है, जिसके तहत 2913 बच्चों की लॉटरी खुली है और अब तक 1000 बच्चों का दाखिला भी हो चुका है। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम के अंतर्गत मध्य प्रदेश में अशासकीय मान्यता प्राप्त गैर अल्पसंख्यक और गैर अनुदान प्राप्त शालाओं में प्रवेश प्रक्रिया उन शालाओं की न्यूनतम कक्षा में 25% सीटों पर जारी है, जिसके तहत 29 मार्च को लॉटरी के माध्यम से प्रथम लॉटरी खोली जा चुकी है। जबलपुर जिले से 2913 बच्चों को लॉटरी के माध्यम से स्कूल का अलॉटमेंट किया गया है। कल तक जबलपुर जिले में लगभग 1000 छात्रों ने शालाओं में पहुंचकर प्रवेश ले लिया है। प्रवेश प्रक्रिया जारी है। अशासकीय विद्यालयों से हमारा आग्रह है कि जैसे ही कोई बच्चा उनके पास निःशुल्क प्रवेश हेतु उपस्थित होता है तो उसकी ऑनलाइन रिपोर्टिंग तुरंत करें, ताकि उस सीट की विधिवत रिपोर्ट आरएसके को प्राप्त हो सके तथा द्वितीय चरण में वह शाला या वह सीट रिक्त ना दर्शित होवे। बहरहाल जागरूकता की कमी के चलते 3 से 4000 बच्चों का एडमिशन ही प्राइवेट स्कूलों में हो पाता है। अधिकांश स्कूलों की सीटें खाली रह जाती हैं। वंचित एवं कमजोर वर्ग के अभिभावकों को जानकारी नहीं है कि प्राइवेट स्कूल की फीस सरकार जमा करती है। पिछले वर्ष सरकार ने करीब 6 करोड़ रुपयों का भुगतान फीस के रूप में किया है। भेड़ाघाट स्थित हरे कृष्ण आश्रम से हनुमान जी के पूजन के बाद नर्मदा पंचकोशी परिक्रमा यात्रा निकाली गई। नर्मदा पंचकोशी परिक्रमा में भक्त दोनों हाथों में भगवा ध्वज धारण किए हनुमान जी के जयकारों के साथ शामिल हुए। यात्रा का समापन पुनः सरस्वती घाट स्थित आश्रम में हुआ, जहां विशाल भंडारा भी आयोजित किया गया।
माता की नर्मदा मैया की। प्रत्येक माह की पूर्णिमा को हरे कृष्ण आश्रम भेड़ाघाट से निकाली जाने वाली मां नर्मदा पंचकोशी परिक्रमा यात्रा भगवान हनुमान जी के पूजन अर्चन के बाद निकाली गई। नर्मदा पंचकोशी परिक्रमा में शामिल भक्तों ने हाथों में भगवा ध्वज धारण किए हनुमान जी के जयकारे लगाते हुए परिक्रमा पथ पर निकले। पंचकोशी परिक्रमा यात्रा संकीर्तन करते हुए वापस हरे कृष्ण आश्रम में समाप्त हुई, जहां विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। हरे राम 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 हरे कृष्णा हरे हरे। ये परिक्रमा आपके सरस्वती घाट हरे कृष्ण आश्रम से प्रारंभ होकर गोपालपुर लमेटा होते हुए सरस्वती घाट के लमेटा उस पार होकर न्यू भेड़ाघाट होते हुए सरस्वती घाट में नाव के द्वारा इस पार हरे कृष्ण आश्रम में संपूर्ण हो गई। पंचकोशी परिक्रमा यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए और पुण्य लाभ अर्जित किया। गढ़ा त्रिपुरी चौक में काबिज अतिक्रमणों को हटाने पहुंची नगर निगम की टीम को भारी विरोध झेलना पड़ा। पुलिस की मौजूदगी में जमकर हंगामा हुआ। कार्यवाही के विरोध में एक महिला ने स्वयं पर मिट्टी तेल डालकर आत्मदाह करने की कोशिश की, जिसे पुलिस ने विफल कर दिया। समझाइश के साथ अतिक्रमणकर्ताओं को 2 दिन की मोहलत दी गई है। त्रिपुरी चौक गढ़ा में सड़क और फुटपाथ पर कब्जा करके मटकों की दुकान लगाने वालों को बार बार समझाइश और चेतावनी देने के बावजूद जब बेजा कब्जे नहीं हटे तो नगर निगम की टीम कार्यवाही करने मौके पर पहुंची। पुलिस के साथ अतिक्रमण हटाने मौके पर पहुंची नगर निगम की टीम को विरोध झेलना पड़ा। जमकर हंगामा हुआ। अन्य क्रांति दल ने जैसे ही सड़क पर रखा सामान जब्त करने की कोशिश की, महिलाओं ने विरोध शुरू कर दिया। मटका बेचने वाली एक महिला ने खुद पर मिट्टी का तेल डालकर आत्मदाह करने की कोशिश की, लेकिन मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने महिला का प्रयास विफल कर दिया। उसके हाथ से मिट्टी के तेल की बोतल छीन ली। यहाँ पे जब अतिक्रमण हटाया जा रहा था तो जो मटके की दुकान में एक महिला थी, उनके द्वारा उनको मटके हटाने से रोकने का प्रयास किया गया, जिस पर से जो उपस्थित नगर निगम के कर्मचारी थे, जिनके द्वारा उसको मटकों को सकुशल ट्रक के माध्यम से विस्थापित किया जा रहा था, उस समय उनके द्वारा आक्रोशित हुआ, मगर समय रहते हुए फिर उनसे समन्वय स्थापित कर अब शांतिपूर्वक कार्रवाई चालू है। उनके द्वारा आक्रोशित होकर सामने वाले अपने परिजन के यहाँ से एक बोतल में कोई तेल स्वरूप पदार्थ लाया गया था, जिसे समय रहते हुए पुलिस द्वारा ले लिया गया था और जब उनका आक्रोश शांत हो गया तो अब वो एकदम सामान्य स्थिति है। अधिकारियों ने हंगामा शांत करने की गरज से अतिक्रमणकर्ताओं को 2 दिन की मोहलत दी, तब कहीं जाकर हंगामा शांत हुआ। निर्माण में कुछ भाग पर अतिक्रामक लोग का कब्जा था, तो उस कब्जे को प्रॉपरली हटाकर हम लोग रोड का निर्माण कर रहे हैं और जिनका कब्जा था उनके सामान को भी कोई नुकसान ना हो, तो हमारी टीम भी लगी हुई है, आप देख ही रहे हैं। तो हम लोग प्रॉपरली उसको शिफ्ट कर रहे हैं उस चीज़ को, ताकि किसी का कोई नुकसान भी ना हो और स्मार्ट सिटी का जो परियोजना का काम वो हो भी। इसमें सभी स्टेक होल्डर से चर्चा करके जो भी उचित निर्णय होगा हम लोग करेंगे। फिलहाल तो ये कार्रवाई केवल रोड बनाने के लिए हम अभी कर रहे हैं और ये बात सही है आप जो कह रहे हैं, तो क्या वैकल्पिक व्यवस्थाएं हो सकती हैं वो हम ट्राई करके हटाई जा रही दुकान को चलाने वाली महिलाओं ने मांग की है कि उन्हें दुकान लगाने के लिए जगह प्रदान की जाए, ताकि सम्मानजनक तरीके से परिवार का भरण पोषण कर सकें। हम लोगों के साथ आज नगर निगम वालों ने बहुत बदतमीजी की और साथ में पुलिस अधिकारियों ने भी की, मारपीट की हम लोगों के साथ और हमारी दुकानों में तोड़ा फोड़ी की, उठा के हम लोगों के सर में मटके पटके गए। और त्रिपुरी चौक गढ़ा थाने के सामने की घटना है। व्यापार चाहते, हमको 1000 रुपए नहीं चाहिए शिवराज भैया के। खास बात यह रही कि कार्यवाही रात के समय की गई और कार्यवाही के दौरान महिला पुलिस बल मौजूद नहीं रहा, जिसके चलते अधिकारियों को बैकफुट पर आना पड़ा, कार्यवाही नहीं हो पाई। अदारदा थाना क्षेत्र में रहने वाली एक महिला ने मकान मालिक के विरुद्ध दुष्कर्म करने की FIR दर्ज कराई है। पीड़िता की शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी मकान मालिक के विरुद्ध विभिन्न धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज करते हुए आरोपी को गिरफ्तार करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष पेश कर जेल भेज दिया है।
आधारताल थाना पुलिस ने बताया कि कंदरखेड़ा में रहने वाले मुकेश पटेल के विरुद्ध एक महिला ने शादी का झांसा देकर दैहिक शोषण करने के आरोप लगाए थे। पीड़िता ने बताया कि वह हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी महाराजपुर में मुकेश पटेल के मकान में किराए से रहती थी। मुकेश ने उसे शादी का झांसा दिया और उसका दैहिक शोषण किया। उसने कुछ समय पहले मुकेश का किराए का मकान खाली कर दिया था। उसके बाद मुकेश पटेल उसे सामान देने के बहाने अपने घर ले गया और दुष्कर्म किया। इसके बाद उसे जान से मारने की धमकी दी। शिकायत के आधार पर पुलिस ने दुष्कर्म का मामला पंजीबद्ध कर आरोपी मुकेश पटेल की गिरफ्तारी की और मुकेश को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया है। मुकेश पटेल जो कंदराखेड़ा का रहने वाला है, उसका एक मकान हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में है, जो पीड़िता को दिनांक 20/19 को 2500 रुपये प्रति माह में किराए से दिया हुआ था। इसके एवज में उसके साथ शादी का झांसा देकर लगातार 4 वर्षों से शारीरिक संबंध बनाया। पीड़िता के द्वारा मना करने पर गाली गलौज करता था, जान से मारने की धमकी दिया। जब पीड़िता उससे परेशान हो गई तो उसने आरोपी मुकेश पटेल का मकान खाली कर दिया। पीड़िता ने कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई थाने में, लेकिन आरोपी द्वारा दिनांक 5/4/23 को पुनः पीड़िता को अपने घर में सामान लेने के बहाने बुलाया और उसके साथ शारीरिक संबंध दुराचार बनाया, जो पीड़िता की रिपोर्ट पर अपराध कायम कर आरोपी को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के सम्मुख पेश किया जाता है। हनुमान जन्मोत्सव के मौके पर महिलाओं ने आधारताल में शराब की दुकान के सामने सुंदरकांड का पाठ कर विरोध प्रदर्शन किया। महिलाओं ने इस दौरान कहा कि हनुमान मंदिर के पास शराब दुकान का संचालन किया जा रहा है, जिससे श्रद्धालुओं खासतौर पर महिलाओं को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस दौरान प्रदर्शनकारी महिलाओं ने शराब दुकान में तालाबंदी भी कर दी। हनुमान जन्मोत्सव के मौके पर आधारताल क्षेत्र में महिलाओं ने शराब की दुकान के समीप सुंदरकांड का पाठ और सद्बुद्धि यज्ञ करके प्रदर्शन किया। महिलाओं ने इस दौरान दुकान में तालाबंदी भी की। प्रदर्शनकारी महिलाओं ने कहा कि धार्मिक स्थल के पास शराब की दुकान संचालित की जा रही है, जिससे न सिर्फ उनकी धार्मिक भावनाएं आहत हो रही हैं, बल्कि मंदिर में दर्शन करने आने वाले श्रद्धालुओं और महिलाओं को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सारी महिलाएं यहाँ पर बहुत ही परेशानी हो रही है। मंदिर के आसपास दारू की दुकानें होना नहीं चाहिए, जबकि यहाँ मंदिर में यहाँ पे भंडारा चल रहा है और यहाँ दारू चल रही है। जब भी महिलाएं या कोई किशोरी बालिकाएं यहाँ से रास्ते से निकलती है तो दारू की दुकान पर लड़के या कोई पुरुष उनकी चीटिंग करते हैं और उनको छेड़ते हैं। आधारताल बड़े हनुमान जी और छोटे हनुमान जी के मध्य में जो दारू की दुकान पड़ती है उसको बंद करवाने के लिए और दारू दुकान मालिक को सद्बुद्धि देने के लिए भगवान श्री हनुमान जी का सुंदरकांड और हनुमान चालीसा का पाठ किया है। उन्हें सद्बुद्धि दे कि हमारे धार्मिक स्थलों के पास में जो उन्होंने ये अवैध दुकान बनाकर रखी हुई है, ये दुकान बंद करें। इससे हम आम जनता को, हम सब बहनों को, हमारी छोटी छोटी बच्चियों को, माताओं को बहुत परेशानी, हम लोगों को मंदिर आने जाने में परेशानियाँ होती है और बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। प्रदर्शनकारी महिलाओं ने शराब की दुकान को धार्मिक स्थल के आसपास से हटाने की मांग जिला प्रशासन से की है। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए BDV न्यूज़।